Hi guys, my name is Kashika. Welcome to my YouTube channel. Today I'll be talking about one of my favorite ingredient which is Multani Mitti. No matter कोई भी skin issue हो, acne issue, pimple, oily skin हो जाती है, skin dull feel होती है, tan feel होती है, गर्मी के अंदर कभी-कभी cheesy sensation feel होती है, गर्मी की वजह से जो boils हो जाते हैं, हमेशा मैं यही मास्क यूज़ करती हूँ. एंड एक साल पहले मैंने वीडियो भी बनाई थी जिसके अंदर मैंने 30 डे चैलेंज लिया था मुल्तानी मिट्टी के साथ ही. एंड आज भी उस वीडियो पे कमेंट्स आते हैं. मैनी पीपल से कि हमारे पे बहुत अच्छे से वर्क भी किया है. एंड काफ़ी लोगों को डाउट भी होता है बिकॉज हर एक को कर्ड नहीं सूट करता, हर एक को लेमन नहीं सूट करता. सो मैनी पीपल आस्क मी कि मैं उसकी जगह क्या यूज़ करूँ. सो आज की वीडियो में आपको अलग अलग ऑल्टरनेटिव दे दूंगी मुल्तानी मिट्टी के अराउंड ही, जो आप अपनी स्किन कंसर्न एंड इशू के हिसाब से मिक्स करके अप्लाई कर सकते हो. सो टुडेज वीडियो इज अबाउट मुल्तानी मिट्टी ग्लो रूटीन. टाइटल से पहचान गए होंगे, वेरी क्लियर. ये रूटीन परफेक्ट है अगर आपके फैमिली में कोई इवेंट है, फंक्शन है, वेडिंग है, या वैसे भी आपकी स्किन डल फील हो रही है. एक क्विक सा पैम्परिंग सेशन आप अपनी स्किन के ऊपर कर सकते हो. सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड एंड मेक श्योर यू हैव हिट द सब्सक्राइब button and you're a part of my family. Starting with step number 1 which is face wash. Obviously skin care करो, glow routine करो, कुछ भी करो, clean canvas से स्टार्ट करना बहुत ज़रूरी है. सो मॉर्निंग में क्या होता है, आप अगर मुल्तानी मिट्टी की बात करो सो उसके अंदर पानी डालोगे, मिक्स करोगे एंड देन उस पेस्ट को अप्लाई करोगे. मुझे क्या है, मुझे फोमिंग फेस वॉश ज़्यादा पसंद है बिकॉज सुबह मेरी एक्सट्रीमली ऑयली स्किन होती है एंड ऑयल ऐसे नहीं हटेगा. आई नीड समथिंग जो अच्छे से फोम होता हो, स्किन को क्लीन करता हो. एंड सिंस वी आर लिविंग इन 2020 सो हमें वो ड्राई क्लेंजर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है. वी हैव एन ऑल्टरनेटिव for everything. So I have a Multani Mitti face wash for you guys. So this is TNW, the natural wash. Already काफ़ी famous है इंडिया में. By the way, it's a made in India brand as well. So ये Multani Mitti face wash, organic and Ayurvedic, ensure oil free and radiant skin. सो बेसिकली क्या है, मेरी हद से ज़्यादा ऑयली स्किन है, स्पेशली मॉर्निंग के अंदर भी बहुत ज़्यादा सीबम प्रोडक्शन होता है. सो मुझे चाहिए अच्छे से फेस वॉश फोम भी होता हो, प्लस उसके अंदर अच्छे इंग्रेडिएंट्स भी हो जो मेरी स्किन को बेनिफिट करें. सो इसके अंदर खाली मुल्तानी मिट्टी नहीं है. द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस पर्टिकुलर फेस वॉश इज इसके अंदर और भी अच्छे अच्छे इंग्रेडिएंट्स हैं. एंड द रीज़न वाई दे से कि हम ऑयली टू नॉर्मल स्किन को भी ये सूट करता है बिकॉज इट हैज़ ग्लिसरीन एज वेल, ताकि जो हमारी स्किन को ड्राई नहीं बनाता. काफ़ी फेस वॉशेस को यूज़ करने के बाद आपकी स्किन खिंची खिंची फील होती है, ड्राई फील होती है. बट सिंस इसके अंदर ग्लिसरीन भी हुआ है सो मेरी स्किन को वो अच्छे से मॉइस्चराइज करता है, नरिश रखता है. प्लस इट हैज एलोवेरा एक्सट्रैक्ट, इट हैज केसर एक्सट्रैक्ट, सैंडलवुड एंड इट हैज लिकरिस एक्सट्रैक्ट, राइस या लिकरिस व्हाटएवर यू कॉल इट. हिंदी में मुलेठी बोला जाता है. ये वाला एक्सट्रैक्ट सबसे बेस्ट होता है टू लाइटन एनी काइंड ऑफ पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट्स एंड डलनेस दैट यू हैव ऑन योर स्किन. प्लस इट हैज विटामिन ई एंड विटामिन सी. सो इन सबकी गुडनेस इस फेस वॉश के अंदर है. टेक्सचर की जहाँ तक बात की जाती है, इसका बिल्कुल नेचुरल मुल्तानी मिट्टी वाले टेक्सचर है. एंड फ्रेग्रेंस इसकी सैंडलवुड जैसी ज़्यादा आती है. लाइक मुल्तानी मिट्टी में तो कोई फ्रेग्रेंस होती नहीं है नेचुरली, बट सैंडलवुड के अंदर जैसे एक बहुत अच्छी चंदन की खुशबू होती है ना, वो सेम फ्रेग्रेंस इसके अंदर से आती है. टेक्सचर बिल्कुल इसका ऐसी फील होता है जैसे आपने घर में मुल्तानी मिट्टी मिक्स करके लगाई हो. सो यू जस्ट हैव टू टेक अ गुड अमाउंट एंड उसको अच्छे से मसाज करना है स्किन के ऊपर. इसके अंदर अच्छे अच्छे इंग्रीडियंट्स हैं जो सेफ भी हैं. सो आप 60 सेकंड्स के लिए मसाज कर सकते हो अपने फेस के ऊपर. डेली बेसिस पे फेस वॉश 60 सेकंड मसाज इज गुड इनफ. आपकी स्किन का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, स्किन के अंदर सारी डर्ट अच्छे से निकल जाती है. एंड ये बिल्कुल फाइन काइंड ऑफ फेस वॉश है. इसके अंदर कोई भी स्क्रबी पार्टिकल नहीं है. सो एक्ने प्रोन स्किन वालों को डिस्टर्ब नहीं करेगा, विच इज़ अ गुड थिंग बिकॉज मुझे ऐसे फेस वॉशेस बिल्कुल नहीं पसंद पर्सनली. सो इसको अच्छे से फेस के ऊपर मसाज करना है फॉर 30 to 40 सेकंड. 60 सेकंड्स करना चाहते हो, अगर आपकी हद से सेंसिटिव स्किन है आप 30 सेकंड्स ही करो. इट विल बी मोर देन इनफ एंड देन यू कैन वॉश इट ऑफ. वॉश ऑफ करने के बाद काफ़ी अच्छी क्लीन स्किन मुझे फील हुई. जो भी ऑयल था, डर्ट था, वो अच्छे से निकल गई. प्लस जो चंदन की फ्रेग्रेंस थी ना, वो काफ़ी टाइम तक मुझे फील हो रही थी. सो इसकी बहुत अच्छी नेचुरल एक फ्रेग्रेंस है. वन ऑफ द बेस्ट थिंग इज दिस इज सल्फेट फ्री, पैराबेन फ्री एंड 100% नेचुरल. एंड इसके अंदर कोई भी तरह के कलरेंट एंड एनुअल बाय प्रोडक्ट नहीं यूज़ करे हुए हैं. इफ यू आर इंटरेस्टेड टू बाय दिस फेस वॉश, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी, डू चेक इट आउट. नाउ मूविंग ऑन टू स्टेप नंबर 2 विच इज वार्म कंप्रेस. मैंने बहुत सारे वीडियोज में बताया हुआ है, जब भी आप मास्किंग करते हो या फिर कोई भी फेशियल ग्लो रूटीन करते हो, वार्म कंप्रेस सबसे बेस्ट होती है. अगर आप स्टीम आपको सूट करती है आप स्टीम ले सकते हो, लेकिन मुझे वार्म कंप्रेस अच्छी लगती है. नॉर्मल एक टॉवल लेना है, उसको गर्म पानी के अंदर डिप करना है, देन यू कैन अप्लाई इट ऑन योर फेस. अच्छे से स्किन के जो भी पोर्स क्लॉग्ड होते हैं वो खुल जाते हैं. जो मास्क आप इसके बाद लगाते हो ना, वो ज़्यादा अच्छा आपको बेनिफिट देता है. नाउ मूविंग ऑन टू स्टेप नंबर 3 जो सबसे मेन स्टेप है हमारा ग्लो रूटीन का, विच इज़ अ DIY मास्क. अब वो वाली वीडियो के अंदर मैंने बनाया था मुल्तानी मिट्टी, कर्ड एंड लेमन का मास्क. अगर आपको ये तीनों इंग्रीडियंट सूट करते हैं, गो एड एंड मेक इट. सबसे बेस्ट ये मास्क होता है फॉर एनी काइंड ऑफ
एक्ने, पिंपल, डार्क स्पॉट इशू। मैं आजकल कर रही हूँ केमिकल एक्सफोलिएशन, AHA, BHAs एंड ऑल यूज़ कर रही हूँ। सो मैं लेमन अब बिल्कुल यूज़ नहीं करती बिकॉज यूजिंग लेमन अलॉन्ग विद केमिकल एक्सफोलिएशन कैन रिएक्ट ऑन योर स्किन, बिकॉज केमिकल एक्सफोलिएशन से ऑलरेडी आपकी फर्स्ट लेयर कहीं ना कहीं हट जाती है, डेड स्किन सेल्स एकदम रिमूव हो जाते हैं। सो लेमन कहीं ना कहीं आपकी स्किन की सेंसिटिविटी को और बढ़ा देगा। बट अगर आप बिल्कुल भी केमिकल एक्सफोलिएशन नहीं करते, आप टीनेजर हो, आप सिर्फ नॉर्मल घर के मास्क यूज़ करते हो, देन डेफिनेटली ट्राई दिस मास्क एंड मेक श्योर आप लेमन जिसमें डालो उसके अंदर कर्ड हो ही, बिकॉज आई हैव सीन नॉर्मल रोज वाटर के अंदर लेमन ऐड करोगे तो स्किन पे रिएक्ट कर जाता है, बट आई हैव सीन जब आप घर की कर्ड यूज़ करते हो, आप अगर 2 स्पून कर्ड डाल रहे हो एंड 4 to 5 ड्रॉप्स अगर आपने उसके अंदर लेमन के डाले ना, इट वर्क्स लाइक मैजिक। ये दोनों कॉम्बिनेशन सबसे सेफ होता है एंड आई हैव सीन ये वाला कॉम्बिनेशन कभी भी सेंसिटिविटी इशू नहीं देता। मूविंग ऑन टू अदर स्किन इशू, अब आपको है हद से ज़्यादा ऑयली स्किन, आपकी स्किन से बहुत ज़्यादा ऑयल निकलता है, आपका कोई इंपॉर्टेंट इवेंट है। सो आप क्या कर सकते हो, इवेंट पे जाने से पहले 1 या 2 घंटे पहले जब आप मेकअप करते हो उससे पहले आप ये मास्क अप्लाई कर सकते हो, नॉर्मल मुल्तानी मिट्टी एंड रोज वाटर का। इसका जो मिक्सचर होता है ये आपकी स्किन से सारे ऑयल को सक कर लेता है, स्किन को ब्राइटन अप भी करता है कहीं ना कहीं एंड अच्छे से ऑयल को सकअप कर लेता है एंड देन उसको हटाने के बाद आप अपना मेकअप एंड स्किन के रूटीन फॉलो अप कर सकते हो। नाउ कमिंग टू सेकंड इंपॉर्टेंट इशू, इंपॉर्टेंट क्या मतलब बहुत ज़्यादा लोगों को आजकल ये होता है, विच इज पिगमेंटेशन। एंड पिगमेंटेशन का जो सबसे बेस्ट DIY मास्क है जो मैं भी आजकल यूज़ करती हूँ, मैं एज अ स्पॉट ट्रीटमेंट इसको ज़्यादा यूज़ करती हूँ, विच इज़ लिक्विराइज मुल्तानी एंड दही। सो लिक्विश मैंने अभी बताया था जो इस फेस वॉश के अंदर भी है, बेसिकली ये सबसे बेस्ट इंग्रेडिएंट है, मुलेठी जिसको बोला जाता है। ये स्किन को लाइटन करने में हेल्प करता है। बहुत सारी स्किन लाइटनिंग क्रीम्स जो मार्केट में क्लेम करते हैं ना, मैंने आज भी नोटिस किया है इंग्रेडिएंट्स के अंदर वो लिक्विश यूज़ करते हैं बिकॉज इसका लाइटनिंग इफेक्ट कहीं ना कहीं होता है। ऑल्दो आई एम नॉट सपोर्टिंग फेस लाइटनिंग एंड ऑल, लेकिन अगर आपको पिगमेंटेशन इशू है, आपको डार्क स्पॉट्स हैं, एक्ने के मार्क्स छूट जाते हैं ना, सो मैं इसका स्पॉट ट्रीटमेंट भी कभी कभी बना लेती हूँ। मुल्तानी, लिक्विश एंड रोज वाटर या फिर दही को मिक्स करके एक पेस्ट बना के आप पिगमेंटेशन वाले एरियाज में लगा सकते हो, डार्क स्पॉट्स पे लगा सकते हो एंड उसको थोड़ी देर बाद हटा सकते हो। ये बहुत अमेजिंगली वर्क करता है फॉर दीज काइंड ऑफ इशूज। नाउ कमिंग टू थर्ड इशू विच इज टैनिंग। अब टैनिंग के लिए ना मास्क आप कोई भी बना लो, इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। टैनिंग हटाने का सबसे बेस्ट तरीका होता है, आपने मास्क लगाया, आपने उसको ड्राई आउट होने दिया। मुल्तानी मिट्टी काफ़ी जल्दी ड्राई आउट हो जाती है, 10-20 मिनट्स में ड्राई होनी शुरू हो जाती है। सो जब वो ड्राई होती है आपको कुछ नहीं करना, जो कच्चा दूध होता है, वैसे रॉ मिल्क जो होता है जिसको आपने बॉयल नहीं कर रखा, वो लेना है, कॉटन बॉल उसके अंदर डिप करनी है एंड उसको आप हल्का हल्का अप्लाई कर दो फेस के ऊपर। आपका मास्क दोबारा से मेल्ट होना शुरू हो जाता है एंड हाथ से या फिर उसी कॉटन बॉल से आप मसाज कर सकते हो। सो टैनिंग क्या होता है, बेसिकली एक सुपरफिशियल लेयर भी बन जाती है कभी कभी जब आप हद से ज़्यादा सन के अंदर रहते हो, सनबर्न हो जाता है, टैनिंग हो जाती है। सो वो रिमूव करने का जो तरीका वो ये वाला तरीका सबसे बेस्ट होता है। खाली आप सोचोगे कि मैं मास्क बनाऊंगी, लगाऊंगी एंड पानी से उतार दूंगी तो मेरी टैनिंग की लेयर उतर जाएगी, ऐसा नहीं होता। ऑप्टन्स भी जो हम लगाते हैं उसको मसाज करते हैं स्किन के ऊपर उतारते टाइम, ताकि वो टैनिंग की लेयर कहीं ना कहीं हल्की हल्की हटनी शुरू हो जाए। सो आप ऐसे ही मिल्क से मसाज कर सकते हो स्किन के ऊपर, लाइक 1 या 2 मिनट तक आप अच्छे से लाइट मोशन से मसाज कर सकते हो, सर्कुलर मोशन में, अपवर्ड्स मोशन में, ताकि आपकी स्किन खींचे ना नीचे की तरफ। अच्छे से इसको मसाज करो एंड देन यू कैन रिमूव इट। इससे टैनिंग काफ़ी हद तक हट जाती है। सो ये तो थी सारे मास्क की बात। अब इस मास्क को हटाने के बाद आई ऑलवेज डू आइसिंग, या फिर कोई भी मास्क लगाती हूँ मैं हमेशा उसके बाद आइसिंग करती हूँ, बिकॉज वार्म कंप्रेस मास्किंग करने के बाद ना स्किन एकदम स्क्वीकी क्लीन हो जाती है। पोर्स कहीं ना कहीं टाइटन अप करने में हेल्प करती है। आइसिंग की अच्छी सी मसाज बहुत अच्छी होती है। पोर्स क्लोज होना कोई कंसेप्ट नहीं होता बाय द वे, बट पोर्स कहीं ना कहीं टाइटन अप जरूर हो जाते हैं आइसिंग करने से। एंड उसके बाद मेक श्योर यू फॉलो अप विद अ मॉइस्चराइजर, बिकॉज मुल्तानी मिट्टी क्या होती है, कहीं ना कहीं ड्राइंग होती है। आप जब इसका मास्क लगाओगे आपको हल्का हल्का ड्राई फील होगा। स्पेसिफिकली अगर आप कर्ड नहीं डाल रहे, आप खाली रोज वाटर उसके अंदर डाल रहे हो तो आपकी स्किन हद से ज़्यादा ड्राई फील हो सकती है। कर्ड या फिर आप जो मिल्क का मास्क बनाते हो उससे स्किन आपकी फिर भी नरिश रहती है, बट स्टिल यू हैव टू अप्लाई मॉइस्चराइजर आफ्टर दिस पर्टिकुलर स्टेप। दैट्स इट फॉर माय इजी पीजी मुल्तानी मिट्टी ग्लो रूटीन। डू फॉलो दिस रूटीन एंड डू लेट मी नो हाउ इट वर्क्स ऑन यू एज वेल। नीचे कमेंट करके जरूर बताना आप कौन सा ग्लो रूटीन फॉलो करते हो, या फिर आपका फेवरेट DIY मास्क कौन सा है जो आपके ऊपर बहुत अमेजिंग वर्क करता है। डू टेल मी एज वेल। एंड फेस वॉश का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, गो एड एंड चेक इट आउट। गो एड एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, यू विल फाइंड सम अमेजिंग रिव्यूज, DIY हैक्स एंड ऑल। वहाँ भी मैंने क्विक वाले DIY शेयर किए हैं आपके साथ, सो वो भी आप जाके देख सकते हो। एंड दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू लव्ड इट। बाय बाय।